नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश अग्रवाल। दिल्ली के चुनाव की मतदान तिथियां घोषित हो गई। मतदान 5 फरवरी को होगा और उसके रिजल्ट 8 फरवरी को आ जाएंगे। दिल्ली की विधानसभा का कार्यकाल भी 26 फरवरी तक था, तो इससे पहले निश्चित तौर पर सरकार बननी थी। और चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल भी इसी फरवरी में 18 फरवरी को खत्म हो रहा है, इसीलिए ऐसी चुनावी तिथियां रखेंगे जिससे कि आसानी से दिल्ली का चुनाव वो करा सकें। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया कि ये उनकी संभवतः अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने बिना कुछ पूछे ही जितने भी सवाल चुनाव आयोग पर उठते रहे उनको लेकर अपनी सफाई की। करीब 37 मिनट के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तिथियां घोषित करने में उन्हें 10 सेकंड का वक्त लगा, लेकिन अपनी सफाई देते देते उन्होंने अधिकांश समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। वो प्रियंका गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी को लेकर भी तल्ख दिखे और उन्होंने कहा कि एक और चुनाव आयोग महिलाओं आदि को बूथों तक लाने के लिए प्रयास कर रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊटपटांग बयानों के जरिए महिलाओं और बच्चों को टारगेट करते हैं। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की कार्रवाई अगर कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन लेगा। इसी तरह के उल जलूल बयानों को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख दिखा। हालांकि ये मुद्दा इससे जुड़ा नहीं था। ये बिहार के जो जदयू बिहार के जो विधायक थे उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री सदन में की थी और सदन ने उनकी सदस्यता सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास किया था। उसके आधार पर ही उनकी सदस्यता गई थी, जिसको लेकर कि वो माननीय उच्चतम न्यायालय में आए थे, लेकिन उनको राहत नहीं दी और साफ ही उन्होंने कहा कि आपके मंतव्य तो हो सकते हैं, आपके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की इज्जत होना ही चाहिए, उनकी बात मानी ही जानी चाहिए। अब देखना ये है कि दिल्ली के चुनाव में जो तल्खियाँ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बिना नाम लिए केजरीवाल के शीश महल पर वार करते दिखे और उनके भ्रष्टाचार के पोस्टर और भी जगह जगह लगाए गए, जिसमें कि शीश महल को मुद्दा हाल में ही एक सीएजी की रिपोर्ट को भी भारतीय जनता पार्टी कोट कर रही है, जो कि अखबारों में भी काफ़ी छपी है कि 33 करोड़ रुपए से ये शीश महल का निर्माण कार्य हुआ है और जिसकी राशि बढ़ते बढ़ते 89 करोड़ तक जा पहुंची। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने भी गंभीरता से लिया। आज 11 बजे पत्रकारों की टीम के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह
मुख्यमंत्री के अधिकृत आवास, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी शीश महल कहती है, उसके अंदर जाएंगे और जो भाजपाई ये कहते थे कि सोने की परत चढ़ी लैट्रिन कमोड है, उस सबको ढूंढने की बात संजय सिंह ने कही कि वो अपने आवास पर ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने भाजपाइयों को चुनौती भी दी कि वो भी प्रधानमंत्री के नए आवास में, जिसमें कि हजारों करोड़ रुपया लगा है, उसके भी दर्शन कम से कम आम आदमी को करवा दें। और उन्होंने ये भी कहा कि वो पत्रकारों की उसी टीम को लेकर प्रधानमंत्री के नए आवास पर भी जाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर शीश महल वो मुद्दा है जिसने कि आम आदमी पार्टी को बैक फुट पर ला दिया। निश्चित तौर पर शीश महल के मुद्दे को लेकर जब अरविंद केजरीवाल 2013 में सत्ता में आए थे, तो इसके पहले जो वो अभियान चला रहे थे, तो उनका कहना था कि वो कोई लग्जरी गाड़ी नहीं लेंगे, वो लग्जरी आवास नहीं लेंगे, अपने ऐसे ही 1-2 कमरों वाले फ्लैट में ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद उसी व्यक्ति पर यह आरोप लगना कि उसने भ्रष्टाचार के सहारे अपनी राजनीति चमकाई है और अपने आवास को इतना महंगा बनाया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अब आम आदमी पार्टी भी संभवतः प्रधानमंत्री के आवास को लेकर भी अभियान चलाएगी, क्योंकि यहाँ जो मुद्दा है, काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को चुनाव में नहीं पछाड़ सकती, ये मेरा मानना है। और हाल में ही जो महिलाओं के लिए 2100 रुपये की योजना शुरू हुई है, वो भी आम आदमी पार्टी को बढ़त देने वाली है, क्योंकि ये देखा गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश में चुनाव रहा हो या हरियाणा में चुनाव रहा हो, महाराष्ट्र में चुनाव रहा हो, जो भी सरकार पक्ष ने योजनाएं अनाउंस की, आम जनता ने उन पर भरोसा किया और जो पैसा चुनाव से पूर्व मतदाताओं के खाते में आ गया, उस पर भरोसा किया। तो यहाँ आम आदमी का पार्टी का जो हाथ है वो ज़रा ऊंचा है, क्योंकि वो सत्ता में है और वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम जनता को सुविधाएं भी दे रही है। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी की अभी बढ़त दिखती है। लेकिन दिल्ली की विधानसभा को लेकर जिस प्रकार 3 उम्मीदवार उतरे हैं और तीनों बड़ा कद्दावर माने जाने चाहिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री है नई दिल्ली सीट पर और दूसरी जो सीट है और 2 अन्य उम्मीदवार हैं, माफ़ करना, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा और शीला दीक्षित जी के पुत्र, जिन्हें कि दिल्ली वासी अभी भी विकास नेत्री के नाम पर, विकासशील मुख्यमंत्री के नाम पर जानती है। तो निश्चित तौर पर वो भी नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने लड़ रहे हैं। तो ये सीट जो है, कड़ी टक्कर मुझे आज की स्थिति में दिखती है। चुनाव अभियान चलेगा, क्या स्थिति बनेगी, यह देखने वाली बात होगी और संभवतः संदीप दीक्षित के मिले मतों पर ये निर्धारित करेगा कि आखिर नई दिल्ली
विधानसभा का चुनावी परिणाम क्या है। खैर, आज मैं इसको लेकर नहीं कर रहा हूँ। इस समय तो मेरा जो उद्देश्य था वो चुनावी तिथियों को लेकर था, और आपको, और जैसे ही कालका जी जो सीट है वहाँ संभवतः रमेश विदुड़ी ने इस तरह के बयान, जिसके लिए कि वो कुख्यात रहे हैं, उन्होंने बयान देकर पार्टी को संभवतः पीछे ले जाने का काम किया है। क्योंकि महिलाओं के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया तो वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी को या उनको, क्योंकि वो भी 2 बार के सांसद रहे हैं, उन्हें इसका आभास हुआ। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन जिस तरह की माफ़ी उन्होंने सशर्त मांगी है, जो गलती होनी थी वो गलती संभवतः हो चुकी है, और इसका खामियाजा कालका जी सीट से संभवतः रमेश विदुड़ी को भुगतना ही पड़ेगा। खैर, और अपने एक पत्रकार ने प्रेस वार्ता के दौरान उनसे एक सवाल भी पूछा मुख्य चुनाव आयुक्त से कि आप फरवरी में दिल्ली चुनाव के बाद रिटायर होने वाले हैं, तो क्या आप आगामी आपका प्लान क्या। उनका ये था कि जिस प्रकार रिटायरमेंट के बाद सरकार अपने वफादार नौकरशाहों को कहीं एडजस्ट करती है, तो वैसा कुछ तो नहीं है। तो इसका जवाब भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वो हिमालय पर जाएंगे, और इसके बाद वो दान पुण्य करने के बाद बच्चों को पढ़ाने आदि में अपना आगामी जीवन व्यतीत करेंगे। खैर, ये तो आगे की बात होगी, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार शीश महल और प्रधानमंत्री के नए आवास को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, निश्चित तौर पर चाहे अब उम्मीदवारों की भाषा तल्ख न हो, लेकिन निश्चित तौर पर CAG रिपोर्ट हो या शीश महल का मुद्दा हो, मैंने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर आएगी, क्योंकि उसका भी जो नया आवास प्रधानमंत्री का बना है वो भी सैकड़ों करोड़ के उसमें है। और देखना ये है कि अब किस प्रकार आम जनता इस बारे में क्या फैसला करती है। लेकिन नई दिल्ली सीट पर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया है, तो ये चुनाव जो है बहुत ही कड़ा मुकाबला नई दिल्ली में देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि संदीप दीक्षित तय करेंगे कि पलड़ा किस ओर होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बात और स्पष्ट की कि दिल्ली के जो भी मतदाता हैं उनके मत काटे नहीं गए हैं। हाँ, मत जोड़े जरूर हैं, और ये मत जोड़े हैं तो निश्चित तौर पर इसमें भी मुझे आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखती है, क्योंकि महिलाओं की रजिस्ट्रेशन और जो ऐलान जो 2100 रुपये का हुआ था, विभिन्न योजनाओं का हुआ है, उसको लेकर अचानक रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं और मतदाता भी बने हैं। इस प्रकार ही नए वोट भी बढ़े हैं। अब देखना ये है दिल्ली की जनता क्या केजरीवाल को चौथी बार फिर से मौका देती है, या 27 साल से वनवास भोग रही भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है। कांग्रेस का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, वो ये तय कर देगी कि आगामी चुनावी परिणाम दिल्ली का किसके पक्ष में जाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।